अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। और पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल ज़ेर हिरासत हैं और उनसे तफ्तीश की जा रही है। इससे मुतल्लिक तफसीलात आ रही हैं और एजाज़ सैयद की खबर के मुताबिक शहबाज गिल ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कुछ ये इजहार ख्याल किया है कि उनके ख्याल में उनका जो बयान है वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है, उससे हट कर नहीं है। और ये भी एतराफ़ किया कि जो उन्होंने बयान दिया वो बड़ा सोच समझ कर दिया। अब ये तो एक तरफ ख़बर है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पार्टी के रहनुमा इससे मुतल्लिक बड़ी गुमगू की कैफियत में नज़र आते हैं और इसके ऊपर कुछ तनकीद भी की, सवालात भी उठाए हुकूमती रहनुमाओं ने। शर्जील मेमन साहब कहते हैं पीटीआई की पॉलिसी अगर नहीं है तो शो कॉज क्यों नहीं जारी किया गया शहबाज गिल साहब को, क्यों पार्टी मेंबरशिप उनकी मुअत्तल नहीं की गई, क्यों डिस्टेंस नहीं किया गया, डिसओन नहीं किया गया शहबाज गिल को के बयान को। और कहते हैं कि इससे लगता है कि इमरान खान इस बयान की हिमायत करते हैं और इसके पीछे हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इमरान खान इंसानों को अपने मकसद के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर जुर्रत है तो इस बयान की जिम्मेदारी कबूल करें और कहें कि ये पार्टी पॉलिसी ये है और मेरे कहने पर ये बयान आगे बढ़ा और ये सोच आगे बढ़ी। अब पुलिस ने आज इंकशाफ किया कि शहबाज गिल को तकरीबन 2 दिन हो गए हैं, वो ज़ेर हिरासत हैं ना अदालत में। ये तो हमने मनाजिर भी देखे कि कोई पार्टी रहनुमा सीनियर लीडरशिप हो या कोई छोटे लीडरशिप हो, सेकेंड ईयर, कोई भी नहीं आया उनसे इजहार यकजहती के लिए। फिर पुलिस इससे मुतल्लिक दावा करती है कि 2 दिन से किसी ने कोई खैर खबर नहीं पूछी, किसी ने हाल अहवाल नहीं पूछा, चाहे वो कोई पार्टी का रहनुमा हो, पार्टी के मेंबरान हो या फिर उनके घर वाले हों। अब ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। हो क्या रहा है, क्यों तहरीक इंसाफ इसके ऊपर खुलकर कोई स्टांस नहीं ले रही? अपने तज्जियाकारों से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सवाल कुछ यूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह जवाब शहबाज गिल के बयान से मुतल्लिक न देने की वजह क्या है? ऊपर ऑप्शंस हैं तमाम एनालिस्ट के पास। पैनल पर हमें ज्वाइन करें आज हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब, अतहर काज़मी साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। बेनज़ीर, आप क्या तज्जिया करेंगी इसका, क्या समझ आती है आपको? कल साबिक़ वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे क्या आपने अंदाज़ा लगाया? और फिर जिस तरह से फवाद चौधरी, दीगर रहनुमा टॉक शोज़ में भी आ रहे हैं, क्या एनालिसिस करती हैं आप? क्यों नहीं दे रहे ये लोग कोई पोजीशन खुलकर? अलीना, मेरे ख्याल से क्योंकि काफ़ी देर से पीटीआई जो है वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रही थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। एक तरफ कहा जाता था कि हम इस्टेब्लिशमेंट की बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया में हर दूसरे दिन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ट्रेंड चलता था। फिर उसके बाद कुछ इस किस्म के सख्त तनकीद भी होती थी पीटीआई की क़यादत की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट पे, DGISPR के बयान पे। इमरान खान साहब ने मीर सादिक, मीर जाफ़िर का एक जलसे में जिक्र भी किया। बाद में जल्दी से उन्होंने कहा नहीं हम किसी इदारे की बात नहीं कर रहे थे, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा था। फिर जितनी भी उनको लगता है कि उनकी हुकूमत में जो उनसे गलतियां हुई वो सारी की सारी अब इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दी जाती हैं। तो ये काफ़ी देर से ये गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा था और दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। और मेरे ख्याल से पीटीआई को लग रहा था कि वो ये गेम खेल सकते हैं जितनी देर वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई रिएक्शन आ ही नहीं रहा। और बहुत से सियासतदान ये सवाल पूछ रहे थे कि हम अगर इस किस्म का बयान दें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो हमारे खिलाफ तो कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां होंगी, केसेस बनते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इस वक्त मेरे ख्याल से पीटीआई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस किस्म का जो रिएक्शन है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आएगा। और जो इसकी वजह है, मेरे ख्याल से जो इसकी वजह इस रिएक्शन के आने की, वो इसलिए कि शहबाज गिल साहब का जो बयान है वो एक ऐसे नाजुक वक्त में आया जब बलूचिस्तान में एक हादसा हुआ और वहाँ पे बहुत से हमारे सीनियर फौज के जो अफसरान हैं उनकी शहादत हुई। उस वक्त उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो तब शहबाज गिल साहब का ये बयान आया, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इस किस्म का रिएक्शन आएगा। अब ये कहना पीटीआई का और जो ये खामोशी है शहबाज गिल साहब के बयान के बारे में कि ये हमारे पार्टी की पॉलिसी नहीं है या पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, ये बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि देखिए शहबाज गिल साहब जो थे उनको आपने इमरान खान साहब ने स्पेशल असिस्टेंट क्यों लगाया? क्योंकि वो इमरान खान साहब के करीब थे। उनको पंजाब में ओहदा क्यों दिया? क्योंकि वो इमरान खान साहब के करीब थे। अभी इस वक्त वो पार्टी के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। अब मेरी जो भी राय हो
शहबाज गिल के बारे में, एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि वो अपनी पार्टी की पॉलिसी लेते हैं। मेरा ख्याल से उन्होंने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो पार्टी के मौक़िफ़ से हट के हो। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी अफसोस की बात है कि एक आदमी, आप कह रही हैं कि साफ उन्होंने कह दिया है, हाँ, आप कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये आ रहा है कि जी उनकी जो बात है वो पार्टी पॉलिसी नहीं, लेकिन इसमें भी तजब्जुब है। अभी किसी ने खुल के ये कहा नहीं है। कल फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा पार्टी का जो पॉलिसी है या बयान है वो मेरे या फरूख हबीब की तरफ से आती है, लेकिन उन्होंने फिर कंडेम भी नहीं किया। बाकियों को भी हम इसी तरह से देख रहे हैं, ये डिस्टेंस नहीं किया। क्योंकि जैसे मैंने कहा अलीना कि मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। पीटीआई जो है वो कोई वाज़े मौक़िफ़ लेना नहीं चाहती, वो बताना नहीं चाहती कि वो एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाते हैं तो उनको वो नैरेटिव बना लेते हैं, कभी वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो जाते हैं, वो भी नैरेटिव उनके लिए चल जाता है। तो इसलिए वो ये मिक्स सिग्नल्स है उसको। लेकिन बड़े अफसोस की बात है अलीना कि एक आदमी पे जब बुरा वक्त आया तो उसको पूरी पार्टी ने और पीटीआई की लीडरशिप ने लवारिस छोड़ दिया। अतर काज़मी साहब, 2 इजलास हुए, बड़ी आई एम होपिंग कि तफसीलन इसके ऊपर बात भी हुई होगी, डिलिबरेट हुआ होगा। क्या आपकी इससे मुतल्लिक इत्तलात हैं, और क्या वाकई में जैसे बेनज़ीर कह रही हैं कि शहबाज गिल को तनहा छोड़ दिया पूरी पार्टी ने? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ये अब ख्वाहिश क्या है यहाँ पे? ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से पीटीआई को लड़ा दिया जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्या शर्जील मेहमद साहब को आज एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दुख हो गया, या फौज का बड़ा दुख हो गया? शहबाज गिल हो या कोई 17 साल का नामालूम बच्चा हो, वो जो भी बात करे वो इमरान खान की पॉलिसी है। फौज के खिलाफ मरियम बीबी दुश्मन तराजी करें, कोई सीनियर रहनुमा दुश्मन तराजी करे, मियाँ सब कुछ फरमाएं, वो तो उस जमात की पॉलिसी नहीं है। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजा दें, जरदारी साहब खुड्डे लाइन लगा दें, वो उस जमात की पॉलिसी नहीं है। लेकिन एक नामालूम बच्चा 17 साल का जो है वो जो बात करे वो इमरान खान की और पीटीआई की पॉलिसी है। हो रहा है यहाँ पे ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो सियासी तौर पर ये मुकाबला नहीं कर पा रहे उसको चेंज करें सारी सूरत हाल को, और इमरान खान को और फौज को सामने खड़ा करें और अपने सियासी मकासद हासिल करें। और दूसरी बात मैं शर्जील मेहमद साहब से पूछना चाहूंगा, अतर मुझे एक चीज बता दीजिएगा, नाम मालूम कोई बच्चा 17 साल का यहाँ पे कौन? शहबाज गिल साहब, जैसे बेनज़ीर ने भी कहा, चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान साहब के। दूसरा, साजिश क्या हो रही है सर? ये मुझे कल भी नहीं समझ आई थी, कल भी मैंने आपसे यही सवाल किया, आज भी मुझे नहीं समझ आ रही कि उनके खिलाफ कैसे हो रही है। बयान तो शहबाज गिल ने दिया ना, और वो अभी तक जो इत्तलात आ रही है उनके मुताबिक तो वो उन कह रहे हैं जानते बूझते हुए दिया सब कुछ। तो फिर मौका जब उन्होंने क्रिएट किया तो दूसरे क्या करें, अब उसकी बात भी ना करें? नहीं, साजिश ये हो रही है ना अलीना कि कौन लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्या मरियम बीबी के पास कोई खलाकी जवाज है कि वो फौज के दिफा में खड़ी हो, या इस वजीर दिफा के पास कोई खलाकी जवाज है कि वो फौज के दिफा में या फौज के ऊपर तनकीद करने वालों के ऊपर तनकीद करें? ये मसला है ना यहाँ पे। बाकी जो कानूनी अमल है वो तो चल रहा है, लेकिन इस हुकूमत, ये बिलावल साहब की हुकूमत, वो बिलावल जो अपनी माँ की उंगली पकड़ के जेल के बाहर खड़े होते थे कि अपने वालिद से मुलाकात हो, आज उस बिलावल की हुकूमत सियासी मुखालफिन नहीं, सियासी मुखालफिन के ड्राइवरों की बीवियों को रात को घरों से उठवा रही है, जिसकी 6-6 महीने की बच्चियां, जो बच्ची हमने देखी जो अदालत के बाहर खड़ी रो रही थी। ये हालत आ गई है इन लोगों की, और ये सवाल कर रहे हैं किससे? पीटीआई से या इमरान खान से कि वो अपनी पॉलिसी वाजे करें। जब मरियम बीबी को गिरफ्तार किया गया था तो बिलावल साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया था कि ये उन लोगों की हुकूमत है। मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि जिस किस्म की ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी आज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिस तरह बेनजीर साहिबा ने कहा कि केसेस हुए या केसेस नहीं हुए, देखें कौन सा केस हुआ नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम बीबी के खिलाफ या दीगर क़यादत के खिलाफ जो फौज के खिलाफ बातें करती रही। और ये आला एक अस्करी जराए ने मुझे खुद बताया और मुझसे ये गिला किया। मैं उनसे उन्होंने कहा कि हमारे दौर, जो ये दौर था, खान साहब का दौर था, उस दौर में हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन खान साहब मुकदमे नहीं इनके खिलाफ दर्ज करते थे, सहाफियों को जेलों में नहीं डाला जाता था हथकड़ियां लगा के। हम कहते रहे कि जो हमारे जर्नैलों को टारगेट कर रहे हैं इनके खिलाफ उसी तरह मुकदमे करो जिस तरह आपने, जब खान साहब की अपनी अहलिया के खिलाफ कोई बात हुई तो मुकदमे इन्होंने किए, जब मुराद सईद के ऊपर बात हुई तो मुकदमे इन्होंने किए, लेकिन हमें जब टारगेट किया जाता था इमरान खान की हुकूमत उस तरह नहीं करती थी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है वो एक विलिंग पार्टनर है, वो जो उनको कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, और उसका नतीजा जो है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है।
अच्छा, न्यायी साहब हमेशा बड़ा गिला करते हैं, वो तो कहते हैं उल्टा खान साहब प्रिविलेज्ड हैं, खान साहब के साथ जितनी रियायत उनको है पहले कभी नहीं मिली। न्यायी साहब, ये जो अथर हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बल्कि गिला शेयर कर रहे हैं, सर आप उससे अग्री करते हैं और आप वजह क्या समझते हैं? क्या आपको भी यही लगता है कि पीटीआई ओन नहीं कर रही अब शहबाज शरीफ को, शहबाज गिल को, और उन्होंने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को शहबाज गिल से? पहली बात तो यह है कि खान साहब प्रिविलेज नहीं है, प्रिविलेज थे, तो ग्रामेट्री कर लें तो और थे, दार है कि वो कह रहे हैं। नहीं, दूसरा यह कि खान साहब ये तो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं लगाया, मुझे किसी ने नाम दिया है, किसने दिए नाम मालूम। खान साहब कह रहे हैं जी कि काजी फायजीजा साहब के खिलाफ केस मैंने नहीं किया, मुझे कहा गया, किसने कहा नाम मालूम। अच्छा, आप कल तकरीर फरमा रहे थे तो कह रहे थे हमें और फौज को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश जो है वो कौन सी ताकत है जो खान साहब और अफसर से ज्यादा ताकतवर है, या ज्यादा आर्टिकुलेट है, या ज्यादा उसके अंदर एक स्किल है और विजडम है कि वो इनको लड़वा रही है। लेकिन कौन लड़वा रहा है तो ये नाम जुबान पे नहीं आता। देखिए, शहबाज गिल साहब ने जो कुछ किया है, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त एज ए पार्टी वो बहुत परेशान है। मैं ये नहीं कहूँ तकलीफ में परेशान है। वो जो पाकिस्तान की सियासत की और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप की और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के रोल को समझते हैं और ये जानते हैं कि जी ये जो वाक़या है ये कोई इंतहाई जाहिल और इंतहाई जिसको कहना चाहिए जाहिल तो लफ्ज़ हो जाता है, यानी कि जो इन चीजों की जिसके अंदर इदराक नहीं होता ये वही कर सकता है और वो इस तरह की वाक़या कर सकता है। शहबाज गिल साहब का अगर तहरीक इंसाफ में से कोई बंदा वकालत के लिए भी जाएगा तो वो भी 4 दफा सोच के जाएगा, क्योंकि ये आम वाक़या नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। मैंने शायद कल भी बताया कि जावेद हाशमी साहब ने एक खत पार्लियामेंट में 2003 में पढ़ के सुनाया था और उस खत के अंदर वो खत हर मेंबर को आया था और उन्होंने जब पढ़ के सुनाया वो बाहर निकले, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। जावेद हाशमी जिस स्टेट का लीडर है, मुस्लिम काउंसिल के पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, उसको बंद किया। 23 साल 1 महीने के अंदर 23 साल जेल की सजा सुना दी गई। इफ्तिखार चौधरी अगर ना बहाल वो होता एपिसोड बहाल हो गया है तो उनके अंदर जय जान आई तो उन्होंने जावेद हाशमी की जमानत ली। सुप्रीम कोर्ट ने जाके 4.5 साल वो ऑलरेडी जेल में गुजार चुके थे। मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल ने जो किया है उसे तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है, चाहे इसके लिए तहरीक इंसाफ ने जानबूझ से कराया या उनसे अनजाने में हो गया। दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत तबादले हुए हैं और खुसूसन हमारे ISI के अंदर हुए हैं, कई प्लेसमेंट्स हुई हैं। तो ये समझा गया था कि इसके बाद शायद कुछ थोड़ा बहुत जो है उसकी जो एक्सक्यूशन होगी चीजों की वो फर्क तरीके से होगी। हम इस मुल्क में आपके पास मजहर साहब बैठे हैं और तरकाजमी साहब हैं, ये सारे हैं और ये जानते हैं कि मुल्क के अंदर कई चीजें मुश्किल होती हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब वक्त आया और जब उन्होंने तकरीर की तो क्या नवाज शरीफ साहब को माफ कर दिया गया? क्या वो भूल गए नवाज शरीफ साहब सियासत में है? सुलह के बावजूद उनके नवाज शरीफ साहब को मरियम नवाज को इजाजत नहीं है। चाहे जानते बूझते हुए इसके पीछे कोई था या नहीं था, पार्टी को नुकसान आपकी राय में हुआ है इससे, और शायद यही वजह है कि पार्टी इस तरह घूम रही कैफियत में खामोशी है। मजहर साहब फंस के रह गई है। मजहर साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं और क्या आपको लगता है कि आप वैसे क्या समझते हैं, क्या ये वाकई में इसी तरह एक पार्टी की पॉलिसी थी, पार्टी लाइन थी और उससे तजावुज कर गए शहबाज गिल साहब, या फिर ये बस गलती से हो गया शहबाज गिल से? देखिए, पहली चीज तो ये कि आपके सवाल का जवाब तो ये कि ये मामला संजीदा है और जाहिर है जिस तरह मुकदमा चलेगा, मुझे नहीं पता कि वो स्पेशल कोर्ट में चलेगा या नॉर्मल कोर्ट्स में चलेगा, ये आगे चल के हम देखते हैं। लेकिन बहरहाल मुकदमा संजीदा है और ये हमें सबको सोचना पड़ेगा कि क्या सियासी लोगों पे और सहाफ़ियों पर बगावत के मुकदमे की हमें उसको किस तरह देखना चाहिए। और ये चीज़ें जो है माजी में होती रही हैं पाकिस्तान में, और थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, क्योंकि अथर ने ये कहा कि
इमरान खान के दौर में कोई सहाफ़ी गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी सहाफ़ी के, इमरान खान के दौर में सहाफ़ी गायब हुए। और इमरान खान, मतीउल्लाह जान का वाक़या ले लें आप, हामिद मीर को ऑफ एयर किया गया, आप असदपुर का वाक़या ले लें, आप अफसार आलम से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन अफसार आलम को गोली तो लगी, इस पर इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। सवाल ये कि उसमें इमरान खान ने पोजीशन क्या ली। कराची में जो मज़ार कायद वाला वाक़या था, उसमें 48 घंटे जियो का कॉरेस्पॉन्डेंट को उठा के ले गए थे। सिर्फ उसने आईजी को ले जाने वाली वीडियो जो है वो सीसीटीवी फुटेज चला दी थी, उसकी पादाश में उसको उठा के ले गए थे। इन सारे मामलात में पीटीआई और इमरान खान ने क्या पोजीशन ली थी उसको देख लें। जो आज हो रहा है वो भी गलत है। जो आज जिस तरीके से पैमरा को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी तरीके से कल भी पैमरा को इस्तेमाल किया जा रहा था। आज जिस तरह मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, कल भी इसी तरह मुकदमात कायम किए जा रहे थे। और मसला यह है कि मामला तो हुकूमत की होती है फेस में, लेकिन क्या हुकूमत का मामला है? इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद और फौज की तज़हीक, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप किसी इदारे पे तनकीद कर सकते हैं, किसी इदारे की तज़हीक नहीं कर सकते। किसी भी इदारे की तज़हीक, इवन इदारा छोड़ें, आप एक इंडिविजुअल की तज़हीक नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तो सिटिंग ब्रिगेडियर, आईएसआई के सिटिंग ब्रिगेडियर का नाम लिया, इमरान खान ने नाम लिया सिटिंग ब्रिगेडियर का, चाहे वो किसी हवाले से लिया, लेकिन तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की कोशिश विद इन पीटीआई तो कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग तो स्टेटमेंट। अब नवाज शरीफ की, जिस तरह अभी हाजी साहब कह रहे थे, गुजरांवाला की तकरीर के बाद नवाज शरीफ की तकरीर का एक हिस्सा भी नशर हो जाता था तो चैनल्स की क्लास हो जाती थी। मरियम नवाज का कोई बयान चला जाता था, मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर, ये सारी चीजें हुई हैं हमारी। आज अगर शहबाज गिल के साथ हो रहा है तो देखना बिल्कुल ये चाहिए कि शहबाज गिल साहब ने और इस मामले को उतना आगे, मेरे नुक्ता नजर, हो सकता है मेरे नुक्ता नजर से इतना आगे नहीं ले जाना चाहिए हमें। उन्होंने एक गलत बयान दिया है, उनको उस बयान पे माजरत करनी चाहिए, उस बयान पे। और इस तरह हमें सोचना चाहिए, सियासी क़यादत को भी सोचना चाहिए कि आप किसी इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल पर तनकीद आपका हक है, लेकिन खुदा के लिए आप जो है वो इस तरह की तज़हीक आमेज जो चीजें कहने की होती हैं। और यहाँ मामला उकसाना है, यहाँ जो मुकदमा है उकसाना है, जैसे कि जावेद हाशमी वाले मुकदमे में। सर मसला ये भी आ रहा है ना, आप जैसे कह रहे हैं कि माजरत करनी चाहिए सर, ना किसी ने माजरत की है, ना किसी ने मजम्मत। चले शहबाज गिल तो एक तरफ ना, पार्टी में से भी किसी ने अभी तक कुछ नहीं सच खुल के इसके ऊपर कहा। ये मसला ये भी इस तरफ आ रहा है। मैं मज़हर साहब से बस छोटा सा पॉइंट ले लूं, फिर आपकी तरफ आ रही हूँ आथर। मज़हर साहब जी, फवाद चौधरी साहब ने कल मैं उनका बयान सुन रहा था कामरान साहब के शो में, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं थे। चौधरी परवेज इलाही ने तो बाकायदा उसको कंडेम किया उनके स्टेटमेंट को, लेकिन इमरान खान ने जो कल वजाहती वो बयान उसमें दिया तो उन्होंने कहा कि अगर ये बात गलत है और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, वो बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना कोई व्यू उसमें नहीं दिया। यानी ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने वो बयान सुना ही ना हो, या उनका अपना कोई उसके बारे में कोई व्यू हुआ है ही नहीं। तो ये जो उन्होंने अपने आप, लेकिन अथर क्या ये भी मायूब नहीं लगता आपको कि पार्टीज पहले इतना टेम्परेचर हाई करती हैं, एक बयानिया बनाती हैं, अपने कारकुनान को जोश दिलाती हैं, और हमने तो यहाँ तक सुना हुआ है कि लोगों को उकसाती कि हाँ जो जितना अच्छा बोलेगा, जितनी मुखालफत करेगा वो उससे आगे, उसको शाबाशी मिलती है, और उसके बाद अगर कोई जाने अनजाने में, चले यहाँ तक डाउट दे देती होगी, इस तरह हो जाए तो फिर सब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, बैकआउट कर जाते हैं, पीछे कोई नहीं खड़ा होता है। अच्छा, जिस तरह मज़हर साहब ने कहा ना, वो जो बात की कि सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां या उनको गायब करने की बात हुई खान साहब की हुकूमत में, उससे मैंने इनकार नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये था, और मज़हर साहब ने उसको सेकंड किया, कि उस दौर के अंदर मुकदमे नहीं दर्ज होके सहाफ़ियों को हथकड़ियां नहीं लगाई गई, तो फिर इसी वजह से सहाफ़ियों को उठाया गया। अगर इस हुकूमत की तरह वो भी हुकूमत सहूलतकारी करती, सहाफ़ियों को हथकड़ियां लगाती,
एक मिनट बेनजीर, जरा मैं बात अपनी काइंडली मुकम्मल कर लूं, प्लीज आप जरूर बोलिए। मैं आती हूं बेनजीर, एक सेकंड। अगर वो उस हुकूमत ने सहाफियों को उस तरह थानों में कचहरियों में घसीटा नहीं जिस तरह ये हुकूमत घसीट रही है, इस वजह से सहाफियों को उस दौर में उठाया गया। उस हुकूमत पे भी प्रेशर आता रहा कि जनाब इनके ऊपर मुकदमे करें। दूसरी बात ये जो आपने बात की कि जिस तरीके से इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, देखिए मेरा इसमें बड़ा एक पहले दिन से मौकिफ है। कोई भी शख्स हो जो हमारी अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाए या हमारे दिफा के इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाए, वो कतन पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। हुकूमतें आज खान साहब की हुकूमत है, कल मियां साहब की होगी, परसों बिलावल साहब की होगी, लेकिन ये इदारे होंगे तो ये मुल्क रहेगा। अगर आप हर इदारे को कंट्रोवर्शियल बना देंगे तो आप कतन पाकिस्तान की कोई सर्विस नहीं कर रहे। मसला ये हो चुका है कि किसी ने इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल बना दिया है, किसी ने अदालत को बना दिया है, किसी ने किसी और इदारे को बना दिया है। तो ये सियासी फेलियर है। पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि जब आप सियासी फैसले इदारों के जरिए करने की कोशिश करेंगे तो फिर बहस इदारों की तरफ जाएगी। नहीं तो सर ये एक मिनट ना सर, ये रिवायत सबसे ज्यादा किस दौर में डली और किस तरह सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इसको भी देखना जरूरी है ना। और खास तौर पे ये मुझे आपकी जो तरजीह है ना, ये बड़ी दिलचस्प लगी कि सहाफियों को थानों कचहरियों में ख्वार नहीं कराया गया, डायरेक्ट गायब करा लिया गया। ये मैं जरा एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मज़हर साहब, मज़हर मुझे ब्रेक का मौका दीजिएगा। मैं वही हूँ और उसके बाद बेनज़ीर का भी कमेंट शामिल करना है, मज़हर अब्बास साहब का भी शामिल करना है इस दिलचस्प तज्ज़िये के बाद। ब्रेक शहबाज गिल के मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्यों खामोश हैं, क्यों कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं ले रहे, अपने तज्जियाकारों से ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेनज़ीर, ब्रेक पे जाने से पहले अथर ने बड़ी दिलचस्प एक वजाहत दी है। वो कहते हैं कि थाने कचहरियों में जाने से सहाफ़ियों को ना दूर रखा गया, वो ख्वारी डाली नहीं गई, इसलिए उनको उठा लिया गया डायरेक्ट। ये तो बल्कि सर्विस, क्या कहेंगी आप इसको? पता नहीं अलीना, आप खुद भी हंस रही हैं इस बात पे, क्योंकि पता नहीं ये कौन से दौर। नहीं, अब मैं बात कर रही हूँ अतर, आप मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दीजिएगा। मेरे बात अतर आपने ये नहीं कहा, आपने क्या कहा? अतर रिपीट कर दे, अतर जुमला रिपीट कर दे अपना। ट्विस्ट कर रहे हैं आपने, बिल्कुल ट्विस्ट किया है। खुदा का खौफ करें अतर, अल्लाह आप रिपीट कर दे सर, आप जवाब रिपीट कर दे। मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, आप दोबारा अपनी स्टेटमेंट रिपीट कर दे सर। मैं दोबारा आप कहेंगे मैं दोबारा चला के मैंने ये कहा कि उस दौर के अंदर हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला गया कि इस सहाफी को गिरफ्तार करो, इसके ऊपर मुकदमे करो। जब हुकूमत ने वो प्रेशर नहीं लिया, मुकदमे नहीं किए गए, तो फिर वो लोग जो प्रेशर डाल रहे थे उन लोगों ने उन सहाफियों को उठवाया, उन लोगों ने वो सारी हरकतें की। मैंने ये कहा। देखिए अथर मैं आपको, अच्छा अलीना, मैं अगर जरा इसका जवाब दूं। हाँ अच्छा चले, एक मिनट नहीं सर, मज़हर साहब अलाउ करें प्लीज जरा बेनज़ीर को जवाब देने का। सर मैं आपके पास आती हूँ, बेनज़ीर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेनज़ीर, अगर वहाँ पे ज़बरदस्ती हो रही थी तो हुकूमत कह देती, अभी आके पीटीआई कह दे कि हम नहीं चाहते थे कि सहाफ़ियों पे मुकदमे हो और पर्चे हो। असद तूर पे किस चीज़ का पर्चा था? इसी चीज़ का था अलीना, एंटी स्टेट। उनको कितनी अदालतों में FIA, तो कभी अदालत में, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह से वो पर्चा जो है वो ड्रॉप हुआ है। उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, गुजरांवाला की तकरीर के बाद उन पे कितने पर्चे हुए, कितने शहरों में पर्चे हुए। उसके बाद उनके ऊपर डॉन लीक्स के ऊपर गद्दारी का केस बना। तो ये कहना कि उस वक्त कुछ नहीं हुआ पीटीआई की हुकूमत पे, सियासतदानों पे और सहाफियों पे, मुझे नहीं पता अतर किस दौर की बात कर रहे हैं। नहीं, क्या इस तरीके से जिस तरीके से वजीर दाखिला अभी ऑन करते हैं और वजीर दाखिला रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शहबाज गिल की जो ड्राइवर है उनकी एहलिया को उठाया जाता है, ऐसी कौन सी हरकत हुई? किसी जगह पे भी आके सहाफियों के खिलाफ कोई जो कार्रवाई हुई हो इस किस्म की, इस तरह उसको ऑन किया जाता था जिस तरह इमरान रियाज के साथ किया गया? जब इमरान खान साहब से असद तूर को कोई 15 अदालतों में घसीटा गया जिस तरह इमरान रियाज को घसीटा जब इमरान खान साहब से अल जजीरा पे पूछा गया कि एक सहाफी जो था उसको गोली लगी, तो इमरान खान साहब ने कहा कौन से सहाफी, मेरे कौन सा सबूत है आपके पास, आप बताएं जरा क्या सबूत है हाशिम आपके पास कि ऐसा हुआ?
तो आप मुझे बताएं, ओनरशिप तो दूर छोड़े, वो तो मानते भी नहीं थे कि ऐसा हुआ उनके दौर में। आप लोग दो मुख्तलिफ चीजों को बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं, कंप्लीटली दो डिफरेंट चीजें। मजहर अब्बास साहब, नहीं आप बताएं दो डिफरेंट चीजें कैसे हैं? मजहर अब्बास साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मजहर अब्बास साहब को जवाब देना चाहते हैं। हेड को रात को घर से उठाया गया। अच्छा एक हेड को रात को मजहर साहब न्यूज चैनल के हेड को रात को घर से उठाया गया, एक सहाफी के घर में घुस के उसको मारा गया, एक सहाफी को गोली लगी। एग्जैक्टली। तो वो तो किसके दौर में लगी? अतर किसके दौर में लगी? क्या कार्रवाई की पीटीआई ने, क्या कार्रवाई की पीटीआई की हुकूमत ने पता लगाने के लिए कि इन सहाफियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? हम उस दौर में तो 6 लाख डकैती। मजहर अब्बास साहब को एक मिनट जी, अतर बेनजीर मैं चाहती हूँ मजहर अब्बास साहब से जरा मजहर साहब जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी सिलसिले में मजहर अब्बास साहब जवाब देना चाह रहे हैं। मजहर साहब, बदकिस्मती से ऐसा लग रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि कल जो सहाफियों को उठाया गया वो दुरुस्त था, आज जो सहाफियों को किया गया उठाया गया वो गलत था। दोनों अमल गलत थे, दोनों अमल काबिल मजम्मत हैं। असल चीज ये है कि पिछले दौर में भी सहाफियों को उठाया गया, उन पर मुकदमात भी बने हैं, उन्हें हथकड़ी भी लगी है। जाके लिस्ट उठा लें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की कि कितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए गए, अदालतों में पेश किए गए। एक ऐसे मुकदमा भी हुआ कि जिसपे अदालतों ने मुंह पे मारा FIA के उनको कि क्या कंप्लेंट्स लेकर आए हो। तो हर दौर में, चाहे वो पिछला दौर हो, उससे पिछला दौर हो, उससे पिछला दौर हो, चाहे ये दौर हो, एक ही अंदाज है रियासत का सहाफियों को टैकल करने का, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को टैकल करने का। वही अंदाज हर दौर में अपनाया गया, वही कवानीन जो अंग्रेजों के जमाने के कवानीन हैं, जो बगावत के मुकदमात हैं, वही तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाता है। हमें कलेक्टिवली इन तमाम अमल को कंडेम करना चाहिए। ये इमरान खान कल भी बैठे अपनी तकरीर में ये कह रहे थे, आज तक उन्होंने नहीं बताया कि किस सहाफी ने पैसे लिए हैं, आज तक उन्होंने नहीं बताया कि किस मीडिया हाउस ने पैसे दिए हैं। मुसलसल इल्जाम लगाए जाते हैं, बताएं तो। उस वक्त भी हमने उनसे डिमांड की थी कि आप बताएं हमें कि किन लोगों ने पैसे लिए, कौन लोग इस्तेमाल हुए। लेकिन इस तरीके से हमें कम से कम ये कहना कि जी कल जो है सहाफी गिरफ्तार हुए थे तो हमने वो भी काबिल मजम्मत था, उसकी भी मजम्मत की गई। आज जो सहाफियों के साथ हो रहा है, मीडिया हाउसेस के साथ हो रहा है, उसकी भी हम मजम्मत कर रहे हैं। वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बैठ के ये सोचना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहेंगे जी शहबाज गिल का बयान है, उससे चैनल का कोई ताल्लुक नहीं। कैसे नहीं है ताल्लुक? आपके प्रोग्राम में वो ऑन एयर हुआ है। अगर प्रोग्राम में ऑन एयर हुआ है तो मीडिया उतना ही जिम्मेदार है जितना जो बातें आपने जो बातें की हैं उसमें रत्ती बराबर भी कोई उससे इख्तलाफ नहीं है। कंप्लीटली आपकी बातों से मैं एग्री करता हूं, लेकिन यहाँ पे दो चीजों को कंफ्यूज किया जा रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज इस चीज को किया जा रहा है कि इस वक्त रियासत को इस हुकूमत की शक्ल में एक पार्टनर मिला हुआ है, विलिंग पार्टनर, जो अबव बोर्ड जागने के लिए तैयार है, हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है जो माजी में हुकूमतें उस तरह खुल के नहीं उठाती थी। ये बहस है यहाँ पे, जिस तरीके से करती थी। लेकिन अथर एक दिन भी जब जो लोगों के साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ जाती हूँ, एक दिन भी इमरान खान ने मजम्मत नहीं की इस हवाले से। मुजम्मत मजहर अब्बास साहब पीटीआई के ऑफिशियल जिम्मेदारी थी। इसमें सर अगेन आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, कोई भी शख्स करे उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये हुकूमत आगे बढ़ बढ़ के कर रही है ना, जो लोग पर्दे के पीछे छुप के करते थे काम, उनको शायद काम करने में थोड़ी मुश्किल पेश आती थी, लेकिन इस वक्त जो उनको विलिंग पार्टनर मिला हुआ है। नहीं अलीना, एक सेकेंड, आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक सेकेंड अलीना, जो पीटीआई की हुकूमत ने मीडिया के साथ और सहाफियों के साथ किया और जो इस हुकूमत कर रही है या जो भी अभी आजकल हो रहा है, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से कहा जाता था सहाफियों के बारे में कि ये तो पैसे लेते हैं, ये तो लिफाफे लेते हैं, ये तो ऑपोजिशन के लिए काम करते हैं, ये तो इस एजेंडे पे काम करते हैं, ये तो गद्दार है। ये ऑफिशियल अकाउंट जब आप और मजहर अब्बास साहब ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब खामोश रहे उस वक्त खान साहब ने कुछ नहीं कहा, उनके वुज़रा ने कुछ नहीं कहा, उनकी जो काबीना में लोग थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर ये खामोशी भी जुर्म के इक्विवेलेंट ही समझी जाएगी अथर? जी देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि खामोशी इतना बड़ा जुर्म है, लेकिन जो लोग जुर्म कर रहे हैं वो कोई जुर्म नहीं है।
क्योंकि आप मुल्क के वजीर आजम थे, आप मुल्क के वजीर आजम थे, आप कैसे खामोश रह सकते थे? मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन लेना। वो जो कर रहे हैं वो जुर्म नहीं। दूसरी बात, ट्विटर के किसी अकाउंट से कोई बात हुई, किसी अकाउंट से नहीं, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से, जो पीटीआई के उस वक्त के वुजरा ने रीट्वीट किया, लाइक किया। जब सहाफियों के खिलाफ ट्रेंड चलते थे तो पीटीआई के जो वुजरा थे वो उसको लाइक करते थे, रीट्वीट करते थे, उसका हिस्सा बनते थे इन ट्रेंड्स का। तो क्या ये पार्टी का मौकिफ नहीं था? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ बेनजीर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पीटीआई के ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से जनाब ट्वीट हुई, बड़ा गलत हुआ। जो ट्विटर का अकाउंट है वो ऑफिशियल है। जो पंजाब पुलिस सहाफियों को चकवाल, अटक, लाहौर में घसीटती रही, वो क्या यूगोस्लाविया की पुलिस थी? वो अनऑफिशियल है। जिस तरीके से इस वक्त जो पुलिस हरकतें कर रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है, क्या वो सारे अनऑफिशियल है? ट्विटर ऑफिशियल है, पुलिस अनऑफिशियल है जो इस मुल्क की कर रही है। सिर्फ पुलिस ने जो रात को एक न्यूज हेड के घर के ऊपर छापा मारा एक चैनल के, क्या वो अनऑफिशियल पुलिस थी? मतलब ट्विटर ऑफिशियल है और जो पुलिस कर रही है वो अनऑफिशियल है। इस तरह ना करें। इस वक्त आपकी जो हुकूमतें कर रही हैं वो आपके भी सामने और हमारे भी सामने है। तो मेरे ख्याल में जो भी करे, चाहे इमरान खान की कोई तीसरी ताकत करे, मेरे ख्याल में वो काबिल मुज़म्मत है, किसी को नहीं करना चाहिए। लेट्स रेस्ट दिस डिबेट हियर। बड़ी अच्छी तरह से दोनों, मेरा अच्छी तरह से आपने भी अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर ने भी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखा। आप लोग हमें बताइएगा, आप हमारे बुनियादी सवाल और फिर जो ज़िमनी डिबेट हुई है इसके बारे में क्या सोचते हैं। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है और उसके बाद हम बात करेंगे कि वैसे तो दावे किए जा रहे हैं किफ़ायत शुआरी के, लेकिन हो क्या रहा है दरअसल? जो हो रहा है क्या वो उन दावों के ऊपर पूरा उतरता है? एक ब्रेक के बाद। जनाब, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वफाकी काबीना के जो अरकान हैं उनकी तादाद 61 तक जा पहुंची है और बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो इतने ज़्यादा शराकतदार हैं इस हुकूमत में, उनको एडजस्ट करने के लिए वज़ारतों की तादाद इतनी ज़्यादा पहुंची है। यहाँ तक ज़राए दावा करते हैं कि कुछ मेंबरान काबीना के ऐसे हैं जिनके पास कोई वज़ारत भी नहीं है, कोई ओहदा भी नहीं है, लेकिन बस उनको एडजस्ट करने के लिए काबीना में शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था, आपको याद होगा, कि किफ़ायत शुआरी की जा रही है और जितनी हो सकेगा हम एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल करेंगे, हुकूमती अखराजात खास तौर में इसमें सबसे पहले आएंगे। लेकिन वफाकी काबीना में इतनी ज़्यादा मेंबरान शामिल कर लेना, ये तो इस दावे की बिल्कुल उलट लगता है। आज शेख रशीद साहब ने भी इसके ऊपर तनकीद की और वो ये कहते हैं कि वज़रा ज़्यादा, वज़ारतें कम पड़ गई हैं, 5 दर्जन वज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्या शेख रशीद साहब जो तनकीद कर रहे हैं वो दुरुस्त है? मज़हर अब्बास साहब? बिल्कुल दुरुस्त है और मेरा ख्याल है ये न सिर्फ बेशर्मी है माजरत के साथ, यानी जो लोग ये दावे करते हैं कि हम देखिए, क्योंकि इससे इसलिए तकलीफ होती है लोगों को कि एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि जी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, माशी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, आवाम को बोझ उठाना पड़ेगा और ख़ुद वो बोझ उठाने को तैयार, तो जो है एलीट तबके को रिलीफ देते हैं उनको, उनके साथ। अब ये मुझे बताएं कि आप एक साल, एक मैक्सिमम अगर आप पीरियड लगा भी लें तो मैक्सिमम 1.25 साल 1.5 साल के लिए आप है ना, अगस्त तक है ना। इतनी बड़ी काबीना की कोई एक जस्टिफिकेशन बता दें शहबाज शरीफ, कोई एक जस्टिफिकेशन बता दें इतनी बड़ी काबीना। इस काबीना की तादाद 15 लोगों से ज्यादा होनी नहीं चाहिए थी, 15 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए थे। हर हुकूमत, अच्छा, हैरानकुन बात ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते थे न्याजी साहब कि इतनी बड़ी आपने काबीना कर ली। अब ये लोग खुद इतनी बड़ी और वो भी इतने हालात में, मुश्किल हालात में, जहां पर आपको पता है कि आपके मुल्क की माशी हालात क्या है, क्या जवाब बनता है सर? देखिए अलीना, बिल्कुल ज्यादती है, बिल्कुल इतनी बड़ी काबीना नहीं होनी चाहिए। किसी सूरत हाल में मकबूल है कि ये हुकूमत एक चूचू का रखा है। ये एक बहुत सारा बड़ा एक सेटअप है, एक 2 वोट्स की पोजीशन होता है जो हुकूमत है, और सियासत के अंदर जो उनके प्रेशर्स होते हैं, डायनेमिक्स हम सारे जानते हैं। हर एक पार्टी के पास 4-4, 5-5 सीट्स हैं। यही वतीरा तहरीक इंसाफ के वक्त में इनका था, 2-2, 3-3 वजीर हर एक पार्टी ने ले लिए थे। और तहरीक इंसाफ के वक्त में क्या था कि 42 वजीर थे और 18 जो स्पेशल SAPM थे, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स थे। ये एक दफा पहले भी हम देख चुके थे कि बलूचिस्तान के अंदर जितने बंदों ने हुकूमत के लिए वोट सही थे, सारे के सारे वजीर बना दिए गए थे। मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर इस हुकूमत के रहने थे, चाहे शहबाज शरीफ जब कोई भी ऐलान करते वो सही हासिल रहनी थी, क्योंकि
हर एक बंदा जो जेल होता है उनका, हर बंदा जब इस तरह की पॉलिटिक्स में आता है तो एक अपना पॉलिटिकल क्राउड बना के उसे अपने हल्के में जाना होता है और उनका, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि ना तहरीक इंसाफ को 60 वजीर बनाने की जरूरत थी, ना इनको 61 वजीर बनाने की जरूरत है। सर चले, अब तहरीक इंसाफ तो पुरानी होगी ना, अब तो हम इनकी बात करें, खासकर जिन सर्कमस्टांसेस में ये आए हैं। बेनज़ीर, इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये कि हम देखते हैं जो बड़ी पार्टीज़ हैं, मतलब 3 जो प्रोमिनेंट पार्टीज़, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI को चले थोड़ी बहुत मिली हैं, वो उन्होंने सारी की सारी जो बड़ी वजारतें हैं उनके ऊपर कब्जा किया हुआ। बेचारी छोटी जो इत्तेहादी हैं उनको तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जा रहा। क्या आप समझती हैं कि वाकई में ऐसा है जिस तरह की खबरें हम सुन रहे हैं और ये गलत है? अलीना, पहले तो जो काबीना है वो आपने क्या नंबर बताया? 61 का नंबर बताया शायद, कि बढ़ के 61 हो गई है। अच्छा देखें, काबीना 61 की नहीं है, 40 मेंबर्स हैं काबीना में, क्योंकि जो काबीना होती है आइन के मुताबिक वो होती है आपके वफाकी वज़रा और आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट जो होते हैं वो काबीना में नहीं होते। अब 18वीं तरमीम, अब कानून तो इजाज़त देता है कि आप अपनी जो काबीना है वो 49 मेंबर्स तक लेके जा सकते हैं। बेसिकली होता है 11% आपकी जो पूरी की पूरी पार्लियामेंट है, जिसमें आपकी सेनेट और नेशनल असम्बली की मेंबरशिप है, उसके 11% तक आपकी काबीना हो सकती है, जो 49 का नंबर बनता है। तो इस वक्त 40 का नंबर है, तो शहबाज शरीफ साहब के पास गुंजाइश है कि वो और मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और वजारतें दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तक शेख रशीद साहब की बात है, मेरे ख्याल से तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जितनी आप कैबिनेट बढ़ाते हैं उतने ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। दूसरी बात यह कि बहुत से डिपार्टमेंट्स अब जो हैं वो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होके अब सूबों के पास चले गए हैं। तो अब आपको ज़रूरत ही नहीं है कि फेडरल कैबिनेट इतनी बड़ी रखने की, जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। और बहुत से, जैसे शेख रशीद साहब ने भी कहा कि बहुत से ऐसे वज़रा हैं जिनके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, बस वो काबीना में है। बहुत से ऐसे स्पेशल असिस्टेंट हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनके रोल या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अथर, आपकी क्या राय है इसके अंदर? देखिए, मसला ये है कि काबीना के वजीर हों या मशीर हों, सबके ऊपर एक जैसा ही खर्चा आता है, पेट्रोल उतने का ही लगता है, सिक्योरिटी के मसाइल, तो खर्चा तो बढ़ता है जो आप अपने मशीरों की तादाद में इजाफा करें या वज़रा की तादाद में इजाफा करें। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल, मुझे ये गिला समझ नहीं आता। ये गिला तो हम तब करें ना कि जब यहाँ पे कोई किस किस्म की हुकूमत हो जो किसी नजरियात के तहत आई है और किसी नजरिए के तहत उन्होंने पाकिस्तान के अंदर काम करना है। ये इस वक्त जो हुकूमत है, इन्होंने इक़्तिदार के ऊपर कब्जा किया और ये माले गनीमत एक दूसरे में बांट रहे। अब आप ये देख लें कि जिस हुकूमत के अंदर बादशाह खान के सियासी जानशीन भी हों और दूसरी तरफ PTM भी बैठी हो और मौलाना साहब की जमात भी बैठी हो, इनका कोई एक नजरिया तो नहीं है ना। ये तो इन्होंने इसके ऊपर, इक़्तिदार के ऊपर कब्जा किया है एक तरह से। उसके भी आईनी जवाब लोग पेश कर देंगे, जिस तरीके से अभी बेनज़ीर साहिबा ने बताया कि आईनी लिहाज से तो अभी मियां साहब 8 वजीर और रख सकते हैं। तो उसी तरह एक आईनी तरीके से ये हुकूमत आई तो अभी तो ये और भी वजीर रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रखें, मुझे तो इनसे कोई गिला नहीं है। या तो होना कि आपको इनसे कोई उम्मीद हो तो फिर आप गिला करें। गिला तो उससे होता है कि जिससे आपको कोई उम्मीद होती है। ये आए जिसके लिए थे वो कर रहे हैं, आपस में बंदर बांट कर रहे हैं। उनसे गिला है आपको? टेक्निकलिटी की बात गिला था जिनको आईनी तौर पे आपके बकौल वो थी, उन्होंने भी यही किया। सर आपका दिल है कि मेरे खिलाफ भी कुछ हो जाए ना और मैं किसी से गिला करूं। नहीं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है सर। सोच ले सर, लॉक कर लिया जाए। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मुझे अपने ऊपर अफसोस होता है बस। ओए होए, चले जी, इसके बाद तो प्रोग्राम क्लोज ही कर देते हैं फिर जी। हमारे तज्जियाकारों का आपने मौक़िफ़ जाना, अब ऐसे हमें आगाह कीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।